कला वरुण चरणनः किरणं विमलयरणेमि चन्दं तिरुवणचन्दं नमस्सामि। नमस्कार नमस्कार। वंदे मातरम वंदे मातरम। नर्तिर्यज्ञ लोक अधिकार है। इसमें जम्बूद्वीप का वर्णन होने के बाद उस जम्बूद्वीप में जो भोग भूमियाँ हैं उस भोग भूमियों का वर्णन हुआ। उस भोग भूमि में किस प्रकार 10 कल्पवृक्ष होते हैं और उनसे क्या क्या सामग्री प्राप्त होती है, वहाँ के लोगों की ऊंचाई, आयु, उनका अंतराल कितना, ये बताया। और तीसरे काल में जब कर्मभूमि का प्रारंभ होता है उसके पहले पल्ले का 8वां भाग प्रमाण, तब से लेकर के वह कुलकरों की उत्पत्ति होती है। तो 14 प्रकार के कुलकर और उनकी आयु, उनका अंतरकाल, ये सब बताया। पहले का 8वां भाग कैसा है बताया। उसके बाद चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। उसमें पहले तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर। उस 24 तीर्थंकरों की आयु बताई, शरीर की ऊंचाई बताई और आयु बताई कि 84 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान की आयु थी। फिर उसमें कम होते होते 72 लाख पूर्व, 60 लाख पूर्व, 50 लाख पूर्व, ऐसे कम होते होते लाख वर्ष में रह गए पूर्व का छोड़ करके। फिर लास्ट में महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष केवल। वह 72 लाख पूर्व दूसरे की और इसकी केवल 72 लाख पूर्व मतलब कितने हुए। अब तीर्थंकरों का अंतर बताते 7 गाथाओं के द्वारा। वही न पन्न कोडी सतिवासड़ मास पखया पड़मं अंतर में तो तीसम 10 नव कोडी लख गुणा 10 10 भजिदा पंचसु तो कोडी सायराण सदहीना 26 सहस्र समा 56 लख ए नावी 54 30 9 जलहितियं पल्लतिन्निपादूणं पल्लसदलं पादो सहस्रकोटि समाहीनो वस्सा कोटि सहस्रा 54 पंच लख वस्साणि ते सिद्धि सहस्रमदो सगसय 50 संयुक्तं सदल विसदं समातीय पक्खडमासूणमन्तिमं तत्तु मोक्षान्तरं सगाउग हीनं तमिनं जिणन्तरयम्। तीर्थंकरों का अंतर बता रहे हैं। जब चतुर्थ काल में, तीसरे काल में 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन शेष थे, तब ऋषभनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। तीसरे काल में ही है ना मोक्ष। और उसके बाद में दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर कितने काल बाद हुए? तो पहले बता रहे वही न पन्न कोडी। पन्न कोडी मतलब 50। सतिवासड़ मास पखया पड़मम 50 लाख करोड़। यहाँ पर लाख शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने टीका में लिया है और वो लख होना चाहिए। लख गुणा, हाँ लास्ट में लगाना सबको, हाँ बराबर है। उसे तो उसको भी लगाना चाहिए। उन्होंने वहाँ नहीं लिखा और अर्थ में भी लाख नहीं लिया, फिर उसका बाद में लिया है, वो टीका में लिया है। लेकिन हाँ संस्कृत छाया में, लेकिन यहाँ जब ये लिया ना विशेषार्थ में माता जी ने 50 करोड़ सागर ऐसा लिया है। 2 बार है और भी कहीं पर आया है ये इधर, जैसे इधर तो दोनों में जगह लाख शब्द नहीं लिखा है, वो चाहिए वहाँ पर।
50 लाख करोड़। टीका में है ना 50 कोटि लक्ष सागरोपमानी। विशेष अर्थ में दूसरी लाइन में 50 लाख करोड़। हाँ 50 लाख करोड़ चाहिए। और एक जगह इधर है, इस पेज पर है। हाँ 50 करोड़ सागर। हाँ लाख करोड़ सागर चाहिए, क्योंकि आगे का अंतर से पहला अंतर बड़ा ही है ना सबसे, फिर आगे लाख आएगा और यहाँ कैसे नहीं आएगा। हाँ मुझे लगा कि गाथा में लाख शब्द नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, कि ऐसा लगा था। वो तो लक का गुणा किया है ना बाद में। हाँ हाँ बराबर, मेरा ध्यान नहीं गया। वही ना, मतलब सागर कितने, पन्न कोड़ी, लख गुना लगाना, और उसमें क्या जोड़ना, सतिवास 3 वर्ष, तिवास है ना 3 वर्ष 8 मास, पक्ष एक पक्ष मतलब 8.5 मास, इतना मतलब जोड़ना, उसके सहित करना। 50 लाख करोड़ सागर और 3 वर्ष 8.5 मास, इतना अंतर, मतलब इतना काल, क्योंकि 3 वर्ष 8.5 मास कम थे तभी वो निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर उसके बाद 50 लाख करोड़ सागर जाने के बाद कौन हुए, अजितनाथ तीर्थंकर हुए। फिर उस अजितनाथ के निर्वाण मतलब अजितनाथ का निर्वाण होगा इसमें, ये जो अंतर बताया है वो निर्वाण सहित बताया, मतलब उनका पूरा जीवन उसी में आ जाएगा। जो 72 लाख पूर्व की आयु है वो 50 लाख करोड़ सागर में ही आ जाएगी। फिर दूसरे अजितनाथ के बाद शंभोनाथ, अजितनाथ मोक्ष गए, उसके बाद निर्वाण जाने तक शंभोनाथ का काल कितना है, 30 लाख करोड़ सागर। मतलब यदि जन्म लेना है तो उनकी आयु माइनस करो, 30 लाख करोड़ सागर में 60 लाख पूर्व माइनस करो तो उत्पत्ति काल आएगा। मतलब एक तीर्थंकर निर्वाण जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ कब, कि वहाँ पर 60 लाख पूर्व माइनस करो, उसके शुरुआत में हुआ, और 60 लाख पूर्व पूरे होने के बाद वह 30 लाख करोड़ सागर हुआ पूरा। ये दो अंतर जो है, हाँ एक की मोक्ष तिथि, दूसरे की मोक्ष तिथि, हाँ उसके बीच का अंतर है। एक तीर्थंकर मोक्ष गए, फिर दूसरे तीर्थंकर मोक्ष जाने तक का काल है ये। ऐसा नहीं कि जैसे उनका बताया था कुलकरों का आयु अलग और अंतर अलग, वो फिर जोड़ा दो, ऐसा नहीं है, इसमें आयु शामिल है 30 लाख करोड़ सागर में। और वो निकालना है तो वो आयु माइनस करो उसकी, तो उतना अंतराल आएगा, फिर उनकी पूरी आयु होगी, फिर आगे अंतराल चालू हो जाएगा। 50 लाख करोड़ सागर। हाँ काल तक कोई यहाँ तीर्थंकर नहीं थे, ऋषभनाथ का ही तीर्थ काल था पूरा, आदिनाथ था, क्योंकि चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का है। अब ये सब जितने काल बताए ना, वो सबका जोड़ करेंगे तो एक कोड़ा कोड़ी सागर होना चाहिए, पूरे सबका काल जोड़ेंगे तो एक कोड़ा कोड़ी सागर होगा। तो 50 लाख करोड़ तो पहले ही शुरुआत में ही इतना अंतर है आदिनाथ के बाद में। फिर उसके बाद 30 लाख करोड़ सागर बताया। 30 लख लावायचं, लख गुणा कोडी, लाख गुना कोडी, मतलब 30 लाख करोड़ में ये सब लाख लाख है ना, मिलकर के करोड़ हो जाएंगे। सब लाख लाख जो जो ना 50 लाख 30 लाख 10 लाख ऐसे सब मिला करके ये 100 लाख हो जाएंगे। 100 लाख के बाद 1 करोड़ हो गया, 100 लाख मतलब 30। अब उसमें थोड़ी गलती है, मैं बताऊंगी आगे। 10 लख गुणा 10 कोड़ी लख गुणा 10 लाख करोड़ सागर, इतने सागर 10 लाख करोड़ सागर, इतना बीच में अंतराल है। मतलब उन तीर्थंकरों का इतने काल तक वो तीर्थ चलेगा। फिर उसके बाद 10 भजिदा, नहीं 10 लाख क्या, 9 कोड़ी, 9 लाख गुना कोड़ी, माने 9 लाख करोड़ सागर, इतने सागर तक कोई बीच में तीर्थंकर नहीं हुए। फिर उसके बाद अब 10 भजिदा, 10 का भाग दो, 10वां भाग लेना। पंचसूतो कोड़ी सायरान सदहीना, इसका अपन निकालते हैं, फिर वो बराबर आएगा। हाँ पहले का काल कितना है, 50 लाख करोड़ सागर।
संक्षेप में लिखती हूँ, कोटि और सागर। दूसरे का है 30 लाख करोड़ सागर। दूसरे से मतलब पहले से दूसरे का ही अंतर, फिर दूसरे तीर्थंकर से तीसरे तीर्थंकर का अंतर 30 लाख करोड़ सागर। फिर तीसरे से चौथे के बीच का अंतर 10 लाख करोड़ सागर। इतने सागर के बाद वो दूसरे तीर्थंकर मोक्ष गए। तब तक विदेश क्षेत्र से कितने गए होंगे विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हो गए। ये जो ज़्यादा नरक में है ना, असंख्यात जीव है कि जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है। ऐसे असंख्यात, शायद समय दृष्टि भी असंख्यात है और तीर्थंकर भी असंख्यात है। हाँ, वो सब विदेश क्षेत्र में ज़्यादा जा कर के होंगे। भारत क्षेत्र में तो ज़्यादा सीट नहीं है, क्या बोलते थे उसको, सीट वो तो हाँ 24 तीर्थंकर होंगे। एक कोडाकुड़ी सागर में 24 में होंगे। आगे फिर 10 लाख करोड़ सागर के बाद 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ सागर के बाद चौथे तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे, तीसरे तीर्थंकर के बाद में। फिर आप 10वां भाग लेना। ये 9 लाख करोड़ है, फिर इसका 10वां भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90,000 करोड़ आएगा। एक जीरो कम हो जाएगा ना, उसका 10वां भाग करेंगे तो 9 लाख की जगह 90,000 आ जाएगा। मतलब 9 लाख को 10 का भाग देंगे तो 90,000 आएगा ना, 90,000 आएगा। इसलिए 90,000 करोड़। ये लाख गया, अब 1000 आ गया। 90,000 करोड़ सागर। फिर 90,000 को 10 का भाग दो, कितना हो जाएगा, 9,000 करोड़ सागर। मतलब बीच में सब तीर्थंकर का इतने काल तक विरह था पूरा। हमें लगता है कि अभी ये विरह है, अभी तो विरह होके ज़्यादा काल नहीं हुआ, 2,500 वर्ष हुए। और उनके तो कितने, हाँ लाख करोड़ सागर था। ये धर्म की प्रवृत्ति निरंतर चलती रही। धर्म का विच्छेद हुआ 10वें तीर्थंकर के बाद आएगा वो धर्म का विच्छेद हुआ। फिर 9,000 को 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 900। अब 1000 का 900 आ जाएगा, 900 करोड़ सागर। बराबर है ना। फिर इसको 10 का भाग दो तो 90 करोड़ सागर। इतना उनका अंतरकाल होगा। फिर इसको 10 का भाग दो तो 9 करोड़ सागर। ये 90 तीर्थंकर से 10वें तीर्थंकर का अंतरकाल आएगा। फिर 10वें से 11वें का अंतर, 10वां अंतर मतलब। और इसको हाँ 90 का 9 करोड़ सागर है वो भी। पल्ले कितने हो जाएंगे, एक सागर के 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, उसको 9 करोड़ से गुना करो, उतने पल्ले हो गए। 90 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। हाँ पल्ले 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी को 9 करोड़ से गुना करो। आगे अब यहाँ 1 करोड़ सागर रहेगा। नहीं, 1 करोड़ सागर में माइनस करना है, यहाँ पर ही गलती हुई है थोड़ी। हाँ 1 करोड़ सागर का अर्थ हमें बताएं क्या कि 10 भजिदा 25 हो गए ना, 5 में 10 भाग करना है। 9 हुए तो वो 5 यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5, ये 5 कैसे निकालना, 10वां भाग करना। फिर उसके बाद तो कोड़ी सायराण सदहीना, ये कोड़ी सागर लेना। उसमें आगे जो है 1 कोटि सागर में 100 कम करना, 100 सागर। हाँ और क्या कम करना, वहाँ पर 26 सहस्र सम मतलब वर्ष, 26,000 वर्ष किसके, और क्या 66 लख है यानी 66,26,000 वर्ष। हाँ तो यहाँ पर इसमें क्या कम करना है, 100 सागर एक कम करना है।
अब ये बाकी के होंगे सब। अभी इसमें देखो ये 50 और 30 कितने हो, 80, 90, 90, 99 हो गए। अब ये कितना रह गए, 1 करोड़, 1 लाख करोड़ रह गए यहाँ। तो 1 लाख करोड़ में 90,000, ये 99,000, 900, 90, 99, 1 करोड़ सागर बच गया। अब तो 1 करोड़ सागर में सब होंगे बाकी के, मतलब यहाँ तक वो 1 कोड़ा कोड़ी में केवल 1 करोड़ सागर कम करो, उतने हो गए। कैसे बोलेंगे इसको, 99 करोड़, क्या बोलेंगे, 99 लाख 99,000 सब वो हो जाएगा ना वो सब। मतलब 1 करोड़ सागर कम करना, किसमें से, 1 कोड़ा कोड़ी में से। तो 99,999 हाँ कोड़ा कोड़ी, हाँ 99,999 कोड़ा कोड़े कोड़ा 99,99,999 कोड़ा कोड़ी हो गए इतने, 10 9 तीर्थंकर तक, मिल गया। और केवल 1 करोड़ सागर रह गए। तो 1 करोड़ सागर में सब तीर्थंकर होंगे अब, बाकी के। तो इसमें हाँ, अब 1 करोड़ सागर, ये जो 10वें तीर्थंकर का 9वें और 10वें और 11वें तीर्थंकर के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1 करोड़ सागर में 100 सागर कम करना है। तो आगे के जो होंगे वो केवल 100 सागर में होंगे, इसलिए 100 सागर कम करना है। अभी वो इसलिए बोल रहे हैं उसमें गलत हुआ है। हाँ, और इसमें कितने वर्ष कम करना है, 66,26,000। अब आगे के देखेंगे तो समझ में आएगा आपको इतना क्यों कम किया है। अब इतना समझो, अब ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन टीका में भी उन्होंने गड़बड़ की है और वो नीचे हिंदी में भी उन्होंने की है कि उसको नहीं, वो टीका में भी बराबर बताया है। 100 सागरोपमय ही 6,67,उत्तर 66 लक्ष ही, ये बराबर हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, हिना ने 1 कोटि सागरोपमाने अंतरम ज्ञातव्यम, और आगे क्या दिया, 33,73,900। तो ये गलत है ना, इतना हुआ ऐसा दिया, उसका उत्तर कितना आया, 33,77,900, लेकिन वैसा आता नहीं है। उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ सागर में से ये माइनस किया, 66,000 26,000 है ना, उसको माइनस किया और 33,73,900 ऐसा निकाला। तो वो नहीं होता है बराबर, वर्ष कम करना इतने। अब आगे समझ में आएगा आपको। मेरा इसी में सुबह आधा पौन घंटा गया, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है। फिर वो मैंने यहाँ देखा टीका में और यहाँ गाथा में, तो वहाँ बराबर अर्थ किया है। इन्होंने जो अर्थ हिंदी में किया ना, क्या किया देखो हिंदी में अर्थ, जी मैं तो वैसा समझी हूँ कि इसके बाद 10वां अंतराल 66,26,100 सागरों से ही, वो सागर ही बोल दिया ना उन्होंने, 66,26,100 सागर, ऐसा नहीं है, 100 सागर और 66,26,000 वर्ष, ऐसा होना चाहिए। ये सागर नहीं है, इतने सागर कहाँ से आएंगे। हाँ, 100 पर नहीं, 100 सागर लेना है, 100 सागर लेना है, और ये 66,26,000 वर्ष लेना है, क्योंकि अब आगे जो बताने वाले काल है ना, उनका जोड़ है वो 66,26,000। हाँ, अभी आगे चलते हैं, ये ऐसा लिखना है उसको। तो अब 11वें से 12वें तीर्थंकर का अंतरकाल कितना है, 54, नहीं ये हो गए ना, हाँ 54, 30, 54 सागर लेना है, खाली 54 सागर, करोड़ बिरड़ कुछ नहीं, केवल 54 सागर। 11वें से 12वें तीर्थंकर के बीच का काल, फिर 12वें से 13वें तीर्थंकर के बीच का काल, कितना है, 30 सागर, 30 है ना, 30 सागर। फिर 12वें से 13वें के बीच का अंतर, नहीं 13वें से 14वें का अंतर आएगा। 13वां अंतर मतलब 13वें और 14 के बीच का अंतर, वो कितना है, 9 सागर है ना, हाँ 9 सागर, 9 सागर। हाँ, अब 14वें तीर्थंकर के और 15वें तीर्थंकर के बीच का अंतर 4 सागर है, इधर ही लिखते हो 14वां अंतर, 23 अंतर आएंगे, 4 सागर।
अब 15वें और 16वें तीर्थंकर के बीच का अंतर 3 सागर माइनस पल्ल तिन्नी पादूनम। 3 सागर में कितना माइनस करना है? यहाँ से लिखो क्या अब आगे, अभी ये इधर ही लिखती हूँ, फिर बाद में ऊपर लिखती हूँ। 15वें से 16वें सागर 16वें तीर्थंकर का बीच का अंतर 3 सागर माइनस 3/4 पल्य बराबर 2 सागर नहीं, 2 सागर। उसमें क्या करना है, एक सागर के कोड़ा कोड़ी पल्ले कितने होते हैं, कितने पल्ले होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं एक सागर के पल्ले करो। तो अभी 2 सागर तो पूरा है, तीसरे सागर में केवल पौन पल्ले कम करना है। तो तीसरे सागर के पल्ले कितने हो जाएंगे? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, उसमें से एक पल्ले अलग करो तो कितने हो जाएंगे वहाँ पर? 9 करोड़। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले में से एक पल्ले खाली कम किया, एक ये 10 7 जीरो आ जाएंगे, एक के ऊपर 14 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 नहीं, इसको लेकर के नहीं, इसको छोड़ के 14 आएंगे, 14 आएंगे, 10 के बाद 14 आएंगे। 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 ही। हाँ, अब इसमें से एक माइनस करो, एक पल्ले माइनस करो। हाँ, तो ये इतने पल्ले हैं ना, ये एक पल्ले माइनस करो तो 10 में से 9 एक गए, 9 अच्छा 1, 10 में से 9 हुए 9, सब 9 बचेंगे। यहाँ पर भी एक अच्छा आएगा ना, हाँ 9, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, या एक हाथ आएगा तो एक में से एक गया तो 0 आ जाएगा ना। 10 में से 9 बच जाएंगे ना यहाँ पर। हाँ वही बोल रहे ना, तो 14 हो गए ना। हाँ 14 के 15 हो गए, 15 हो गए ना। ये एक 0 है ना, ये 14 है और ये एक 0 है ना, तो इसमें 9 हो जाएगा ना। 9 15 हो गए। 9 कोड़ा कोड़ी 9 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा, क्योंकि 9 के ऊपर 14 बार है 9। अच्छा 10 कोड़ा कोड़ी में से एक पल्ले कम किया, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले में से एक पल्ले माइनस किया, तो इतने पल्ले बचे। और एक पल्ले में से भी पौन पल्ले कम करना है, तो कितना रहेगा? पाव पल्ले। पाव पल्य इतना, मतलब 2 सागर और इतने कोड़ा कोड़ी पल्य और पाव पल्य ऊपर। एक पल्ले जो कम किया है इसमें से पौन पल्ले कम करेंगे और बचेगा क्या? पाव पल्ले बचेगा, तो इसके ऊपर 1/4 आएगा पल्य। तो इसको बोलेंगे कैसे? अपन 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या कैसे बोलेंगे इसको? 9 कोड़ा कोड़ी 99 लाख आ जाएगा ना, फिर करोड़। 9 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख। नहीं ऐसा नहीं आएगा। आएगा नहीं ऐसे, नहीं आएगा, लेकिन वो जीरो होता तो कोड़ा कोड़ी कर देते। हाँ इतने कोड़ा कोड़ी लाख। हाँ इतने कोड़ा करोड़ लाख कर हाँ देते। बराबर। जैसे अपन 10 लाख में से एक कम किया तो क्या बोलेंगे? 99,000 9900 हाँ मैंने 1 लाख है उसमें से एक कम किया तो क्या हो जाएगा? 100 लाख का 100,000 का 1 लाख होता है ना, 100,000 मतलब 1 लाख होता है, तो एक कम किया तो क्या बोलते हैं उसको? 1 लाख में से ना, हाँ 99,999। हाँ तो ऐसा यहाँ पर बोलना पड़ेगा 9 कोड़ा। बराबर है। इसमें तो सीधे सीधे 1 कम 10 कोड़ा कोड़ी। हाँ 1 कम 10 कोड़ा कोड़ी बोलो चलता है। 1 कम 10 कोड़ा कोड़ी और पाव पल्ले उसके ऊपर। हाँ मतलब 2 सागर इतने पल्य और पाव पल्य, इतना 15वें और 16वें तीर्थंकर के बीच का अंतर है। अब यहाँ पर हाँ अभी यहाँ देखो,
या कितने सागर कम किए हैं? 100 सागर। इस 1 करोड़ सागर में से 100 सागर कम किए। तो ये 54 और 30 84 और 9 84 और 9 93 93 और 4 97 और 3 कितने हो गए? 100 हो गए ना। अब ये 100 ये 3 सागर पूरे नहीं है, कितना माइनस किया इसमें? केवल पौन पल्य माइनस किया है। तो ये पौन पल्य में आगे के होंगे, आगे के सब आ जाएंगे। हाँ 66,000 का कोई मतलब नहीं है। हाँ वर्ष है, वर्ष वो आगे का भी आगे रहेंगे ना। अभी ये 100 सागर में सब आना चाहिए ना, आगे के तीर्थंकर 100 सागर में पूरे आना चाहिए, लेकिन 100 सागर में पूरे नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 100 सागर हो जाता है, और वापिस आगे जो तीर्थंकर होंगे उनके जो काल आएंगे ना वो अभी बताएंगे। ये 15 से 16 के बीच में हो गया 15वां अंतर। अब 16वां अंतर मतलब 16 और 17वें तीर्थंकर के बीच का अंतर कितना आएगा? आधा पल्य। ये पौन पल्य है, अभी पौन पल्य में बाकी सब आ जाएंगे। हाँ आता पौन पल्य में सब आ जाएंगे, क्योंकि अभी पौन पल्य बचा है 1 कोड़ा कोड़ी सागर उसका अपने पास। हाँ तो उस पौन पल्य में आधा पल्य तो 17वें और 18वें तीर्थंकर के बीच का अंतर आएगा, नहीं 16वां अंतर आएगा। नहीं 16वां अंतर ये हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? या कुछ गलती, कुछ अंक हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 16वां अंतर है, 16वें और 17वें के बीच का। कौन सा? जो अंतर आएगा भी ये 16वां अंतर है। हाँ ये 16वें और 17वें के बीच का होगा ये लेकिन 15वां आया ना यहाँ पर। 15 जो है ये 15वें और 16वें का अंतर है। नहीं अंतर तो अपना क्रम से आना चाहिए ना बराबर। क्या है? 9 करोड़ सागर, 1 करोड़ सागर, यहाँ पर 10वां है ना बराबर, यहाँ पर 11वां आया है, तो कुछ अंक अपना गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह मेरा लिखने में अंतर है, बराबर है वो 10 ही है। वो मेरा 11वें तीर्थंकर है, वो 10वां है, बराबर है, अंतर है बराबर। यहाँ पर आधा पल्य, ये पौन पल्य में आ जाएगा अब सब। फिर 17वां अंतर मतलब 17 18वें के बीच का अंतर 17वां, वो कितना बताया है? एक अब पाव पल्ले बचा है, पौन पल्ले में से आधा पल्ले गया, अब पौन पल्ले बचा है, तो पौन पल्ले पूरा नहीं इसका अंतर। पौन पल्ले में माइनस 1000 करोड़ वर्ष, कितना है? 1000 करोड़ वर्ष माइनस करो इसमें, क्योंकि पल्ले तो असंख्यात संख्या ना, पल्ले का चौथा भाग जो है वो असंख्यात वर्ष है। उस असंख्यात वर्ष में केवल 1000 करोड़ वर्ष कम करना है, करोड़ वर्ष। हाँ हाँ फिर 18वां अंतर, ये जो कम किए ना वो यहाँ आएंगे 100,000 करोड़ वर्ष। हाँ 1000 करोड़ वर्ष, हाँ मतलब 1000 के ऊपर 7 0 आ जाएंगे वहाँ पर। अब सब वो ऐसे खत्म हो गया। अब वो जो वर्ष यहाँ पर एक है ना, इतने कम किए, 100 सागर कम किए थे वो यहाँ पूरे हो गए। अब जो आगे जो कम किए ना वर्ष, वो अब सब आगे आ जाएंगे। भैया आप इसमें बात मत करो, इधर लक्ष्य दो, हाँ डिस्टर्बेंस होता है इधर। हाँ अब 20वां अंतर, नहीं 19वां अंतर, 19वां अंतर कितना बताया? 54 लाख वर्ष। 54, ये यहाँ तक वो 100 सागर खत्म हो गए, समझो ये 100 सागर जो माइनस किया था वो यहाँ तक हुआ पूरा। अब जो रहेगा वो ये जो 66,26,000 कम के ना वो हो जाएंगे बराबर वर्ष, 24 लाख वर्ष। हाँ फिर 20वां अंतर मतलब 20 और 21 के तीर्थंकर के बीच का 6 लाख वर्ष। 21वां अंतर 21 और 22वें तीर्थंकर के बीच में
3 लाख वर्ष आहे ना, 5 लाख वर्ष आहे पहिले, 5 लाख वर्ष. चौवन और 6 60 हो गए, 65 लाख वर्ष हो गए. ये 66 लाख में से 65 लाख वर्ष हो गए. अब 22वां अंतर जो है वो 83,750 वर्ष है. 83,500 नहीं 750 है हजार है ये, मतलब 65,83,725 हो गया, 50 हो गया. और 23वां अंतर जो पार्श्वनाथ और महावीर के बीच में है वो 250 वर्ष में -3 वर्ष 8.5 मास. क्योंकि जब चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8.5 मास शेष था तब आदिनाथ भगवान मोक्ष गए थे, और जब पंचम काल में 3 वर्ष 8.5 मास कम था तब महावीर भगवान मोक्ष गए. तो इसलिए वो 250 वर्ष में इसमें वो पूरा 250 करेंगे ना तो 84,000 हो जाएंगे ना. 83,750 में 250 मिलाओ तो 84,000 हो गए ना. तो 65,84,000 हो गया, 84,000 हो गया ना पूरा. हाँ हाँ 42,000 बचे, वो आगे के 5वां काल और 6ठा काल पूरा एक कोड़ा-कोड़ी सागर का हो गया बराबर हिसाब. दोनों काम हो गया, जोड़ते भी गया और पूरा निकल गया उसका. तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसा चाहिए जो इन्होंने ये किया ना, वो इसको माइनस करके उन्होंने 1 करोड़ सागर में वो 66,23,026 और 100 माइनस करके 43,73,900 सागर कहा है ना, वो गलत है. वो नहीं करना है 33 लाख, वो तो गलत है. और रिका करने कैसे गलती की यही पता नहीं चल रहा है मुझे तो. हाँ वो लिखते समय तो बराबर लिखा उन्होंने कि ऊपरी शत सागरोपमय ही 6,60,000 उत्तर 66 लक्ष वर्ष ही स्पष्ट कहा है. इतने सागर और इतने वर्ष, इससे हीन 1 कोटि सागरोपमानी ऐसा लिखा. और अंतरम ज्ञातम, और वहाँ पर उसका हल दिया 33,73,900. मतलब मुझे तो नहीं ऐसा, मुझे मेरी भी गलती हो सकती है, कोई सुधार करे तो हम उसको भी सुधारेंगे. लेकिन उससे अर्थ से ऐसा तो पता चलता है. क्योंकि इन्होंने देखो कि वहाँ विशेष अर्थ में भी 1 करोड़ लिखा और -66, 26 और 100 किया. सागर और वर्ष में कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया ना. ऐसा करेंगे तो इतने सागर बचे तो कहाँ जाए वो आगे के सागर. 33,73,900 सागर लिखा ना उन्होंने अंतर, तो बाकी के सागर कहाँ जाएंगे फिर, आगे है ही नहीं उतने सागर. यहाँ तो 54 सागर, 30 सागर, 9 सागर, 4 सागर, फिर इतने 33 लाख सागर जो बचे हैं, या जो आगे के बचे 66,26,100 वो कहाँ हो जाएंगे, है नहीं ना आगे. वो ऐसा सुधार करना है बस. 23वां अंतर कितना बताया, 250 वर्ष, उसमें उतना कम, क्योंकि उतना कम होते तब वो मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको. 3 वर्ष 8.5 मास. हां कुठं 15 इथं याच्या खाली इथं 3/4 पल्य, पाऊण पल्य कमी करायचं आहे ना. 15 नाही पल्य आहे, पल्य हे 15वां अंतर है. 15वां अंतर 15 और 16वें तीर्थंकर के बीच का अंतर नंबर ना. फिर ये इधर बता के 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, और इसमें ये 3 वर्ष और वो कम करना है. 3 वर्ष 8.5 मास. हाँ तो इन सबका जोड़ किया तो 66 इतना हुआ, 65,84,000 हुआ ये सब मिला के. और चतुर्थ पंचम काल 21,000 वर्ष का, छठा काल 21,000 वर्ष का, मतलब 42 जोड़ते उसमें. 65 ये 65 हुए ना, 54 और 6 60, 60 और 5 65, 65,83,750 और ये 250 मिला करके कितना हुआ, पूरा 84,000 हुआ.
अब इसमें 42,000 मिलाओ चतुर्थ पंचम काल के, पंचम और षष्ठ काल के, तो ये पूरा एक कोड़ाकुड़ी सागर हो जाएगा ना। 8 और 4 12, अच्छा 1 6, नहीं चूक गलत हो गए कहीं, बराबर है ना। हाँ 66 लाख, ये 26,000 वर्ष कम किए थे ना, ये बराबर। इतने सागर कम करेंगे तो आगे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो हाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना उसका। उनको वर्ष लिखना चाहिए सागर। हाँ नहीं 100 सागर अलग लिखना और इतने वर्ष अलग लिखना, मतलब 100 सागर और 66,26,000 वर्ष से हीन 1 करोड़ सागर 10वां है। हाँ और वो सब आगे हुए। ऐसे में मेरा सब 1 घंटा कितना गया होगा पता नहीं आगे पीछे देखते हुए। हाँ ऐसा कैसे दीदी कि जो 16वें भगवान है उसके बाद में जो शासन है वो ऑप्शन में रहा। हाँ बराबर है, अभी बताने वाले हैं उसमें कितना ये बीच में विच्युति कब कब कितने काल तक हुई वो बता रहे आगे। अब इसमें ये अंतराल का प्रमाण बताया है, तो इस अंतराल में उन तीर्थंकरों की आयु भी शामिल है। हाँ? तो इसलिए यदि जन्म का निकालना है अंतर तो क्या करना, पहले से दूसरे का अंतर कितना है, तो 50 लाख कोटि सागर में 72 लाख वर्ष कम करना। तो आदिनाथ निर्वाण होने के बाद अजितनाथ का जो जन्म हुआ गर्भ कल्याणक, वो काल आएगा। फिर उनका पूरा 72 लाख वर्ष पूरे हो जाएंगे, फिर वहाँ ये 50 लाख करोड़ सागर पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद शंभुनाथ के इसमें 30 लाख करोड़ सागर माइनस 60 लाख पूर्व करेंगे। अपने अपने जो आयु है वो कम करना उसमें। जो अगला तीर्थंकर है ना उसकी आयु, वो जो अंतराल है उसमें कम करेंगे, तो पूर्व के तीर्थंकर के निर्वाण के बाद दूसरे तीर्थंकरों का जन्म कब हुआ ये निकलेगा। हाँ ये निकलेगा। हाँ आगे 892 नंबर गाथा है, इसमें महावीर तीर्थंकर का ये तीर्थकाली का हो एक तरह से। जब तक अगले तीर्थंकर का ये नहीं होगा, उपदेश नहीं होगा, तब तक पिछले तीर्थंकर का शासन चलेगा ना। कोई आगे के तीर्थंकर के दीक्षा काल में तक ऐसा बोलते हैं, पिछले तीर्थंकर का शासन, ऐसे 2 मत हैं। और बाकी तो आगे जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के दिव्य ध्वनि खीरी तो उनका शासन चालू हो गया, ऐसा भी आता है। तो ये आदिनाथ भगवान का शासन काल कितना चला, तो 50 लाख करोड़ सागर और 3.5 वर्ष, 3 वर्ष 8.5 माह, इतना उनका शासन था। अजितनाथ का शासन काल क्या है, तो 30 लाख करोड़ सागर, ऐसे सबका ये शासन काल आया एक तरह से। आगे वीरजिन तीर्थ 812 है। वीरजिन तीर्थ कालो 21 सहस्रवास दुस्समगो तेत्यमेतो यदुस्सगो तदये तुर्ये काले तिवास अड़मास पक्ष परिशेषे वसहो वीरो सिद्धो पूवे तिथयराउसम। वीरजिन तीर्थ कालो, वीर जिनेन्द्र का तीर्थकाल कितना है, 21 सहस्रवास दुस्समगो, 21,000 वर्ष दुष्यम काल, मतलब 5वां काल पूरा महावीर का शासन चलेगा। और यह 133 में तो पुनः उतना ही 21,000 वर्ष 6ठा काल है, तब भी महावीर का ही शासन रहेगा। कि उस समय धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी। अय दुस्समगोवित मिलिदवो, अति दुष्यम काल जो है वो कितना है, 21,000 वर्ष है। वापिस वहाँ पर भी रहेगा ना, वापिस जब 6ठा काल चालू हो जाएगा 42,000 वर्ष तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे, लेकिन धर्म की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, विच्छेद ही होगा ना वहाँ। तो एक तरह से तीर्थकाल क्या कहेंगे उसको, विच्छेद है ना, तीर्थकाल ही बोलेंगे। ऐसे 21,000 वर्ष इन्होंने बोला है
वीरजिन तीर्थ कालो इगिविस सस्य वासो दुष्यम काल। फिर उसके बाद अति दुष्यम काल 21,000 वर्ष का ऐसा बताया। तदिये तुरिये काले तिवास अडमास पक्क परिसेसे। तीसरे काल में 3 वर्ष 8 मास 1 पक्ष जब शेष था तब वस हो मतलब ऋषभ तीर्थंकर सिद्ध हुए। और तुरीय काले चौथे काल में 3 वर्ष 8 मास 1 पक्ष शेष था तब वीरो सिद्ध हो भगवान महावीर सिद्ध हुए। ये दोनों याद रखने के लिए बराबर है, काल उतना ही है सेम उनके। मतलब वहाँ तीर्थ गए आदि ऋषभनाथ भगवान तीसरे काल में गए और ये चौथे काल में इतना काल शेष रहा तब गए मोक्ष। फिर तदी है ना वसो सिद्ध पूवे तिथेराउसम। पूर्व में तीर्थंकर की आयु जो है उसमें आ जाती शामिल होती है। मतलब पूर्व का जो अंतरकाल बताया उसमें जो तीसरा तीर्थंकर है उसकी आयु उसमें सम्मिलित है, आ जाती है उसमें ही। और इसलिए जन्म काल निकालना है तो उसका आयु को घटाना, उसमें से अंतर में से उस तीर्थंकर की आयु को घटाना अगले तीर्थंकर की। उन्होंने वो बताया है तिलोपन्नति में दीक्षा से लेकर के उत्तर तीर्थंकर की दीक्षा पर्यंत के काल को पूर्व तीर्थंकर का तीर्थकाल बताया है तिलोपन्नति में। जैसे पार्श्वनाथ तीर्थंकर के मोक्ष से वीर भगवान के मोक्ष पर्यंत का अंतर 250 वर्ष है। उसमें से वीर भगवान का दीक्षा काल 42 वर्ष कम करने से 208 वर्ष हुए और पार्श्वनाथ भगवान का 70 वर्ष प्रमाण दीक्षा काल है, वो जोड़ने से पार्श्वनाथ का तीर्थकाल 278 वर्ष हुए। ऐसा किया उन्होंने। आगे अब धर्म तीर्थ की उच्छित्ति का काल बताते हैं। चतुर्थ काल में उच्छेद कितनी बार कितने काल तक था धर्म का, कि उस समय धर्म कुछ था ही नहीं। हाँ मतलब धर्म का उच्छेद हुआ, उनका पिछले तीर्थंकर का तीर्थकाल तब तक चला। ये 10वें के बाद बताए ना, 1 करोड़ सागर है ना इनका, तो इसमें 1 करोड़ सागर में एक पल्य जब पौन पल्य रहा था तब धर्म का उच्छेद हुआ। फिर वो पौन पल्ले के बाद दूसरे आगे के तीर्थंकर हुए। आगे बता रहे हैं, पहले पढ़ते अपन। पल्ल तुर्यादिचय पल्लंत चौथोण पाद पर कालम नहि सद्धम्मो सुविधिदो तु संति अन्ते सगंतरे। पल्ल तुर्यादि चय पल्लंत चौथोन पाद पर कालम। पल्ले के चौथे भाग से लेकर के चय कितना है, पल्ले का चौथा भाग क्या करना, बढ़ाते जाना पहले, फिर घटाते जाना। एक पल्ले पूर्ण होने तक पल्लंत पल्ले तक चौथा भाग नहीं, पहले बढ़ाते जाएंगे ना, फिर उसको घटाते जाएंगे। पुनः जब तक पाव पल्ले नहीं आता है तब तक नहीं सद्धमो, तब तक सद्धर्म नहीं था। इधर करते हैं 10वें तीर्थंकर से लेकर के, 10वें तीर्थंकर होने के बाद 11वें तीर्थंकर हुए, उसके बीच में 1 पाव पल्ले तक धर्म का उच्छेद हुआ था। दसवांतर है ना जहाँ पर, वहाँ पर पाव पल्ले का अंतर है। मतलब इतने काल तक धर्म का ये नहीं प्रवर्तन नहीं हुआ, मतलब धर्म का उच्छेद ही हो गया इतने काल तक। ऐसे 10वां अंतर कितना बताया था, 1 करोड़ सागर नहीं, 9 करोड़ सागर है। 9 करोड़ सागर 9वां अंतर है। ऐसे 1 कोटि माइनस ये था 100 सागर 66,000 सुविधिनाथ होने के बाद 9वें से 10वें तीर्थंकर के बीच में क्या हुआ, तीर्थ का उच्छेद हुआ। हाँ
तो पाव पल्ले, फिर उसके दूसरा जो अंतर है उसमें पुनः पाव पल्ले जोड़ो उसको, तो 2/4 हुआ। फिर उसमें पाव पल्ले जोड़ो तो 3/4 हुआ। फिर उसमें पाव पल्ले जोड़ो तो 4/4 हुआ, मतलब 1 पल्ले हुआ पूरा। 90 से 10वें तीर्थंकर के बीच में सुविधिनाथ के बाद बताए ना, सुविधिनाथ से शांतिनाथ पर्यंत सुविधिदु संति, सुविधिनाथ तीर्थंकर से लेकर शांतिनाथ तीर्थंकर तक बीच में ये 7 अंतर आएंगे। 90 से लेकर के 16वें तक 7 तीर्थंकर हुए ना, तो 7 अंतर आएंगे। पहले पाव पल्य अंतर हुआ 90 से 10वें के बीच में, फिर 10वें और 11वें तीर्थंकर के बीच में आधा पल्य, ये 2/4 मतलब आधा पल्य हुआ। फिर 11वें और 12वें के तीर्थंकर के बीच में पौन पल्य 3/4 मतलब, और 13वें और 14वें तीर्थंकर के बीच में 1 पल्य होगा। पुनः इसका आधा ये पाव पल्य कम करो, पुनः 3/4 हो जाएगा। हाँ 15वें तीर्थंकर नहीं 14वें पौन पल्य, फिर 1/2 पुनः 1 पाव आएगा ना। मतलब सुविधिनाथ के पहले से लेना पड़ेगा। फिर पुष्पदंत से शीतलनाथ 1 हुआ अंतराल, फिर शीतलनाथ से श्रावणनाथ दूसरा अंतराल, फिर दूसरे श्रावणनाथ से वासुपूज्य तीसरा अंतराल, वासुपूज्य से विमलनाथ 4था अंतर, 1 पल्ले हो गया। अब विमलनाथ से 13वें से 14वें के बीच में पुनः पौन पल्य, और 14वें से 15वें के बीच में आधा पल्य, फिर 15वें से 16वें के बीच में 1/4। 7 आए ना अंतर बराबर, तो ये 7 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7। ने पाव पल्य बढ़ाते जाना पल्ले तक, पुनः पल्ले के बाद पाव पल्य घटाते जाना। इतने काल तक तीर्थ का उच्छेद हुआ। कितना काल हुआ? चतुर्थ काल में ऐसे 4 पल्ले गए हैं कि जब धर्म की प्रवृत्ति नहीं थी। ये पाव और ये पाव आधा हो गया, ये आधा और ये आधा 1 पल्ले हो गया, ये पाउन और ये पाउन 1.5 पल्ले हो गया, तो 1.5 और ये आधा 2 पल्ले हो गए, ये 2 पल्ले हो गए, और 1 पल्ले 3 हो गए, और 1 पूरा है ये 4 पल्ले। 4 पल्ले तक मतलब इन सब का जोड़ करते तो 4 पल्ले आता है। ये करके करेंगे तो भी, समुच्छेद करके करेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 कितने हो गए? 5 नहीं हाँ 2 और 3 5 6 हो गए, 6/4 हो गए। 6/4 पुनः 4, 6 और 4 10, ऐसा करो ना चलेगा। 6 और 4 10, 10 और 3 13 14 नहीं 14 नहीं 15 लेना पड़ेगा है 15, 2 और 1 16, 16/4 तो 4 का भाग दे तो 4 आ गया, 4 पल्ले आ गया। तो 4 पल्ले तक यहाँ पर उतने काल में बीच बीच में उन तीर्थंकरों के कालों में इतनी तीर्थंकर के उच्छेद हुआ, जैन धर्म का अत्यंत अभाव हुआ। तो उस समय कोई लोग धर्म जानते नहीं होंगे। कितना दुर्भाग्य है ना, चतुर्थ काल में जन्म लेकर भी उनको धर्म नहीं मिला, और हम पंचम काल में होते हुए भी हमें धर्म मिला है। हाँ वो शासन तो उनका चालू रहेगा, लेकिन धर्म का ही उच्छेद हो जाएगा, कोई धर्म जानेगा ही नहीं, लोभ ही हो जाता है। जैसे अभी जैसे छठे काल में होने वाला है ना, ऐसे वहाँ पर हो जाता है। हाँ जैसे लक्ष्य खंडों में है ना, कोई धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा हो जाता है। नहीं होंगे, पता नहीं। हाँ वक्ता भी नहीं होगा, बताने वाला श्रोता भी नहीं होगा, और कोई मुनि भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे उस समय। वही बोल रहे कि अपना कितना भाग्य है पंचम काल में जन्म लेकर के, वह चतुर्थ काल में जन्म लेकर के उनको धर्म नहीं मिला, और हमें पंचम काल में इतना तीर्थंकर का मिला है। आगे सुविधिदु संति अंते सगंतरे, 7 अंतर है उसमें। सद्धर्म नहीं है। अब मिथ्या धर्म हो सकता है, नहीं बताया है ऐसा। अब ये तीर्थंकर का हो गया,
वर्णन, तीर्थंकरों की ऊंचाई बताई, शरीर की ऊंचाई, उनके तीर्थंकरों की आयु बताई, उनका अंतरकाल बताया और उनके विच्छुत्ति काल भी बताया, धर्म विच्छुत्ति काल। अब चक्रवर्ती के नाम बताते हैं। चक्की भर हो सगरो मघवसन कुमार संति कुंथुजिना अरजिन शुभो ममह पऊ माँ हरिसेन जय बम्म दत्त खा। चक्की चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती के नाम बता रहे, कितने चक्रवर्ती होते बताया था, 12 चक्रवर्ती। पहले सबसे पहला भरत चक्रवर्ती, दूसरा है सगर, तीसरा है मघवान, मघव बोला है लेकिन मघवान नाम है। सनक कुमार, सानत कुमार चक्रवर्ती, सनत कुमार, संति, ये 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, कितने हैं ये, 5वें, 6ठे और 7वें चक्रवर्ती है। ये सब आते हैं प्रश्न, लोग पूछते कितने वे चक्रवर्ती हैं याद नहीं रहता अपने। पंचम, हाँ बराबर। फिर आगे 8वें ना, 7वें, 7वें, फिर 8वें है शुभम चक्रवर्ती, जो खीर खाने के इसमें वो तीर्थंग नमोकार मंत्र को पानी पे लिखा और वो नरक में गए। फिर महापद्म, हरिसेन, जय और ब्रह्मदत्त। हरिसेन, जय, ब्रह्मदत्त का ब्रह्म नहीं होना चाहिए, ऐसे प्राकृत में नहीं होता है ब्रह्म, ब्रह्म ऐसा चाहिए, ब्रह्म। बर नको, नुसतं ब पाहिजे, ब्रह्म करना है। हाँ मतलब वो नहीं रहेगा, ह रहेगा, र नहीं रहेगा। प्राकृत में 2 विषम वर्णों का संयोग नहीं होता है, सम वर्णों का संयोग होता है। क क, ख ख या क ख हो सकता है, ये समान वर्ण, सवर्ण बोलते हैं उसको, उसकी संधि होती है, विषम वर्ण की नहीं होती है। आगे अब इनके वर्तना का काल बता दे, चक्रवर्तियों का कितना काल है, कब हुआ, कब हुए चक्रवर्ती सब। भरह दुवसह दुकाले मगवधु धम्मधुग अंतरे जादा तिजिना शुभोम चक्की अरमल्लिनंतरे होदी मल्लिदु मध्ये नवमो मुनिसुवय नमिजिनंतरे दशमो नमिदु विहरे जयखो बम्मो नेमिदुग अंतरगो। भरहदु, भरत और दूसरा है सगर, ये दोनों चक्रवर्ती कब हुए, उस वसहदु काले, पहले ऋषभनाथ तीर्थंकर के समय भरत चक्रवर्ती हुए और अजितनाथ तीर्थंकर के समय में सगर चक्रवर्ती हुए। मघवधु, मघवान और सानत कुमार, ये 2 चक्रवर्ती कब हुए, धम्मदुग अंतरे जादा, धर्मनाथ के बीच में हुए ना, धर्मनाथ तीर्थंकर के, धर्मनाथ और शांतिनाथ के अंतराल में, 15 और 16वें तीर्थंकर के बीच में 2 चक्रवर्ती हुए। में सनत कुमार चक्रवर्ती, ये याद रखना है, मतलब 15 और 16वें के बीच में। अब बीच में कुछ प्रश्न आया था ना, कब हुए हैं ऐसे, महीना सुंदरी का है तो शायद। आगे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, तो ये तीनों चक्रवर्ती और वो तीर्थंकर थे, वे अपने ही काल में हुए। फिर आगे के कौन है, शुभम चक्रवर्ती, ये हो गए ना, भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांति, कुंतु, अरत, 7 हो गए। अब 8वें चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती, किसके काल में हुए, अरमल्लिनंतरे, शुभोम चक्की अरमल्लिनंतरे, अरनाथ और मल्लिनाथ के बीच में, 18वें और 19वें तीर्थंकर के बीच में हुए। फिर आगे अरजिन हो गए, शुभम हो गए महापद्म, मल्लिदु मध्य, मल्लिनाथ और मुनि सूरतनाथ के बीच में 19 और 20 के बीच में हुए। फिर नवम चक्रवर्ती, नवमो वही लेना है ना, शुभम 8वें हो गए, महापद्म 9वें हो गए ना। फिर हरिसेन, मुनि सव्वय नमिजिनंतरे, मुनि सूरत और नमी के बीच में हरिसेन हुए, 10वां, ये 10वें चक्रवर्ती हुए। और नमिदु विहरे, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ,
नहीं, नमीनाथ और नेमिनाथ के बीच में जय चक्रवर्ती हुआ। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ, इन दोनों के बीच में जय नाम का ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती हुआ। ये 12 चक्रवर्ती कब कब हुए ये बताएं। मतलब दूसरे तीर्थंकर के बाद 15वें तीर्थंकर तक कोई चक्रवर्ती नहीं था यहाँ भरत क्षेत्र में इतने काल तक। फिर उसके बाद ये मघवान और सनत कुमार हुए, शांतिनाथ के पहले और धर्मनाथ के बाद में। फिर वो लगातार शांति कुंतु और फिर प्रत्येक तीर्थंकर के बीच में है। फिर कुंतुनाथ होने के बाद ये हुए ना शुभोम चक्रवर्ती आरा और मल्लीनाथ के बीच में। महापद्म हुआ मल्लीनाथ मुनिसूरत के बीच में। हरिशेन हुआ मुनिसूरत और नमी के बीच में। फिर 22 और 23 21 और 22 के बीच में जय, और 22 और 23 के बीच में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए। अब उन चक्रवर्तियों के शरीर के वर्ण कैसा था, कौन सा था, और ऊंचाई कितनी थी और आयुष्य कितने थे उनके, वो बताते हैं। सौवे सुवर्णवर्णा तद्देहुदो धनून पंचशयं पन्नासूणं सदलं बादालिदालयं तालं पणतीस अडदुख विसंपन्नरसगावचुलसीदी बावत्तरिपुवाणं पणतिगिवासाणमिह लक्खा संवत्सरा सहस्रा पणनवदि चौरसि दिशठीय तीसं दशयं तिदयं सत्तसयाबं मदत्तत्स। सौवे सुवर्ण वर्णा, सभी चक्रवर्तियों के वर्ण कैसे हैं, सुवर्ण वर्ण वाले हैं, सोने जैसा उनका वर्ण है। तद्देहुदौ, उनके शरीर की ऊंचाई, धनुण पंचशयम, धनुष्यों का 500 धनुष्य है। 50 ऊणम, अब उसमें 50 धनुष कम करना तो कितने होगी ऊंचाई, पहले कितने 500 धनुष, मतलब भरत चक्रवर्ती की 500 धनुष थी। दूसरा सगर चक्रवर्ती उसके 450 धनुष। फिर मघवा की 42.5, हाँ। सदलम बादाल, दल सहित मतलब दल मतलब आधा सहित बादाल मतलब 42.5 धनुष्य उनके ऊंचाई थी। फिर सनत कुमार चक्र, क्योंकि अब ये 15वें तीर्थंकर के काल में आए ना तो उतने वो कम हो गए धनुष्य, हाँ। तो इगिदालयम, वहाँ पर भी सदलम लगाना, आधा सहित 41 धनुष्य, मतलब 41.5 धनुष्य उनकी ऊंचाई थी। 41.5 धनुष्य मतलब कितना होगा, इसको 6 से गुना करो, 250 फीट उनकी ऊंचाई थी, हाँ। फिर बाद आएगी तालम मतलब 40 धनुष्य, किसकी, शांतिनाथ तीर्थंकर की ऊंचाई 40 धनुष्य थी। फिर उसके बाद केवल 40 धनुष्य, वो भी 41.5 खाली धनुष्य है ना। ये अभी बहुत कम हो गए ना। पहला दूसरे तीर्थंकर का बड़ा काल है, 50 लाख करोड़ वर्ष का अंतराल बताया, मतलब पहले और दूसरे तीर्थंकर में ही 50 लाख करोड़ बीत जाएंगे। जो पूरा ये जो चौथा काल है ना उसका आधा तो वहीं पर बीत गया, बाजार लगा। एक कोड़ा कोड़े सागर है तो उसमें 50 लाख करोड़ गए, मतलब आधा गया ना वहाँ पर, ये बीत गया काल। फिर बाद में 42 नहीं कहा गया 40, हाँ। फिर उसके बाद 5 कम करना वहाँ, 35, फिर 30 धनुष्य लगाना सब, फिर 28 बराबर है, 28 धनुष्य, फिर हाँ दुःख 20, ऐसा काय ना, दोघं आहे का तुमच्यात, दोघं 20 आहे काय, ख हो गया ना, ये मैं सोच रही थी। दुख का अर्थ क्या करेंगे,
उन्होंने खाली भी द्विख किया है, तो ख का 2 लेना ऐसा। ख मतलब 2 होता है ना, क ख द क ख ग ग ङ च छ ज ज य, फिर ट ठ ड ड न त थ द द ध न, तो द का तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 22 वर्ष लेना है यहाँ पर। 2 का अर्थ 2 लेना, ख का अर्थ 2 लेना। 2 मतलब 2, ख मतलब 2। फिर विषम पे भी 2 है। नहीं नहीं, वो तो 20 आगे का ना, आगे पहले 28 को लगाना, 28, अच्छा। फिर 22, 2 ख मतलब 22 हाँ और 20 खाली लेना। हाँ खा को 0 लेंगे, शून्य लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अभी 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 बराबर समझ में आया। मैं ख मतलब 0 लेना, 0 लेना, बराबर, पहले गलत हो गया। 28, 8 फिर 2 20, 22, फिर ख 20। मैंने ख का अर्थ भी 2 होता है, तो मैंने क्या लगा, 2 मतलब 2, ख मतलब 2। ऐसा लगा है, बराबर। 2 20 लगाना, ख 20 लगाना, 22 और 20। फिर पन्न रस मतलब 15, सागर 15 नहीं, 15 धनुष्य आयु उनकी ऊंचाई। फिर चुलसीदी, नहीं ये तो आयु चालू हो गई ना, उनके 7 धनुष्य लेना है ना। 7 कहाँ गए, 1 मिनट। पन्नरस सगाव लेना, पन्नर सग 15 धनुष्य, फिर सग धनुष्य 7 धनुष्य। फिर आयु, अब आयु बताते हैं, ये ऊंचाई हो गई। 500 धनुष्य, 450 धनुष्य, 42, 41, 40, 45, 30, 28, 22, 20 और 15 और 7 धनुष्य हो गए। अब इसके बाद मतलब 7 धनुष्य किसके थे, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ये कब हुआ था, 22 और 23 के बीच में हुआ था। तो उतनी ऊंचाई थी ना उनकी। पार्श्वनाथ के 9 हाथ बताइए, 9 हाथ बताइए। तो सग मतलब 7 आयु। फिर 72 पूवा नहीं, 64 चुलसीदी, पहले तीर्थंकर की आयु, मतलब जितने आदिनाथ की उतनी भरत चक्रवर्ती की, 84 लाख पूर्व उतनी आयु भरत चक्रवर्ती की थी। मतलब भरत चक्रवर्ती तो सब 60,000 वर्ष तो वो दिग्विजय किया, उसके बाद मतलब पूरा उनका काल सब इसमें गया संसार में। फिर वो लास्ट में जब अंतर्मूर्त शेष रहा तब, नहीं अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद उनका जो तीर्थ ये हुआ, विहार हुआ, वो भी कुछ है काल उसका 60 लाख पूर्व क्या कुछ, उसके बाद उन्होंने ये किया था। अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई उन्हें, लेकिन तुरंत मोक्ष नहीं गए। 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। तो उसके बाद उन्होंने कितना किया, यानी 84 लाख वर्ष अब उनके। टीका कब तक वो फिर बाद में केवल ज्ञान की अवस्था में कितना समय लगा? वो याद नहीं है, देखना पड़ेगा। इसमें महापुराण में वगैरह आता है ना, इसमें कुछ है लेकिन याद नहीं आ रहा है। हाँ, त्याच्यानंतर किती काळ राहिले आहे किती आगे। अब इसका बता रहे आयु 84 लाख पूर्व भरत की, फिर 72 लाख पूर्व लगाना। फिर पण 5 लाख वर्ष लेना, पूर्व नहीं लेना। पण 3 इगी वासानम वास लगाना। 5 लाख वर्ष, 3 लाख वर्ष और 1 लाख वर्ष, लखा है ना, उसमें से लाख लेना। फिर संवत्सरा सहस्सा पण 9 95,000 वर्ष, क्या है, इनका किनका, कुंतुनाथ का, कुंतुनाथ की जो आयु है ना वही लिए। शांतिनाथ की 1 लाख वर्ष थी और कुंतुनाथ की 95,000 वर्ष, अरनाथ की 84,000 वर्ष। पण 9 84 60 7 लाख वर्ष। फिर 30 लाख वर्ष, दसयम 10 लाख वर्ष, हरिशेन की 10 लाख वर्ष। फिर जय की 3 लाख वर्ष, तिदयम।
फिर ब्रह्मदत्त की 700 वर्ष केवल, लाख नहीं, 700 वर्ष की उनकी आयु थी। अब इन चक्रवर्तियों की आयु, धनुष ऊंचाई और आयु बताइए। मतलब उस जिस तीर्थंकर के काल में हुई उसकी सामान्य रूप से उतनी आयु होगी उनकी। अब इन चक्रवर्ती के पास में नवनिधि होती है, वो कौन कौन सी नवनिधि है उसके नाम बताते हैं। कालमह कालमाणव पिंगलने सप्प पौम पांडु तदो संखोणानारायणम नवनीयोदेन्ति फलमेदम। काल पहला कौन सा है, पहली निधि काल निधि, दूसरी है महाकाल, तीसरी है मानव, चौथी है पिंगल, फिर पांचवी है नेसप्प, छठी है पौम पद्म, सातवीं है पांडु, फिर उसके बाद है तदो शंखो शंख, फिर नौवा है नाना रत्न, ये नवी निधियाँ है ना, नवनिधि, ये नवनिधियाँ है, नाम बताए। अब इन निधियों के द्वारा उनको क्या होता है, क्या क्या प्राप्त होता है वो बताएंगे आगे। वे निधियाँ क्या देती है उनको, उनके पास में रहती है हमेशा, चक्रवर्ती के पास में। अब चक्रवर्ती विहार करने के लिए जाएंगे तो उनको सामान लेके जाना नहीं पड़ेगा साथ में, सब निधियाँ रहेगी तो अपने आप उससे सब प्राप्त होगा। जैसे कल्पवृक्ष से प्राप्त होता है ना, ऐसे ही निधियों से प्राप्त हो। किस टाइप में होती है वो इसका वर्णन नहीं, लेकिन काल निधि मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या होगा, कुछ सिंबल होता है, क्या पता है, उससे प्राप्त होता है, सब होता है ना, आगे बताते हैं उसको। नवनिधियों के फल बता रहे हैं। उड़जोग कुसुम दाम पहुदिम भाजणयमाहुहाभरणं गेहं वत्तं धन्नं तूरं बहुरयणमणुकमसो। ये निधियाँ उड़ोजोग ऋतु के योग्य कुसुम मतलब फूल देते हैं। जब पहली काल निधि है वो जिस ऋतु में जैसे फूल आते हैं उनकी माला वगैरह, गुलाब चंपा मोगरा ये सब फूल रहते ना, उन फूलों को देते हैं और माला को भी देते हैं। फिर महाकाल निधि क्या देते हैं, भाजनम पात्र, स्वयंपाक रसोई बनाना है तो पात्र देगी वो निधि, पात्र लेके जाने की जरूरत नहीं, वो महाकाल निधि सब देगी उनको। फिर मानवक, मानवक नाम की निधि है, वह आऊह शस्त्र को देती है। पिंगल नाम की निधि है, वह आभरणम जो भी अलंकार वगैरह चाहिए वो देती है। फिर इसके बाद नैसर्प है ना, नैसर्प निधि जो है उनको गृह प्रदान करती है। गेहम, हाँ नहीं वो पुष्प और माला एक ही लेना। काल निधि जो है पुष्प माला आदि को देती है, और महाकाल निधि बर्तन को देती है। मानवक निधि आयुध को देती है। पिंगल निधि जो है वह अलंकार देती है। नैसर्प निधि जो है वह गृह देती है, घर। और पद्म नाम की निधि है वह वस्त्र वत्तम। पांडु नाम की निधि है वह धान्य देती है। शंख नाम की निधि है वह वादित्र, उनको बजाने के लिए जो भी वाद्य चाहिए वो देती है। और बहुरयनम निधि जो है वह उनको अनेक प्रकार के रत्न प्रदान करती है, नाना रत्नों को देती है। अब आगे मतलब ये सब वो निधि उनके साथ में रहेगी तो सब जो चाहिए वो मिलेगा उनको। अब 14 रत्न बताते। तीर्थंकर के पास क्या होते हैं, 9 निधियाँ और 14 रत्न। और 14 रत्न कौन कौन से होते हैं, चक्रवर्तीचा वैभव चाललंय सगळं। हाँ निधियों का आकार विशेषार्थ में लिखा है। अच्छा लिखा है क्या। इन निधियों का आकार 8 चक्के की गाड़ी के सदृश होता है। उनमें से वस्तुएं निकलती रहती हैं। जे ते आपलं चक्क नसते का गाडीचं, बैलगाडी होती है म्हणे वो, हाँ अरे बैलगाडीचं चाक नसते काय, वैसे वो निधि होती है। तो निधियों में से वो प्राप्त है। वही मुझे शंका थी लेकिन मैंने वो पढ़ा नहीं नीचे कि वो 8 चक्के की गाड़ी के सदृश होता है निधि का आकार। हाँ
8 चक्के हम वहाँ कहाँ गए थे बात देखने, वो सब ऐसे चक्रे बने हुए हैं एक उसमें। चक्के में आरे लेंगे 8 या 8 चक्के अलग अलग लेंगे? अलग अलग हाँ, चक्के में आरे लेंगे या अलग अलग होंगे फिर। 2 चक्के हुए। एका चक्रामध्ये 9 असे हे असतात ते. एका चक्रामध्ये इन निधियों का आकार 8 चक्के की गाड़ी के सदृश होता है, ऐसा म्हटलं ना। आइडिया आ गया बस। हाँ बराबर है। 8 चक्के की गाड़ी के सदृश होता है। हाँ, अब इसमें 14 रत्न बताते हैं। सेनेगी हथवदि पुर हो गय हय जुवई हवंति वे अड्ढे सिरिगे हे कागिनिम निचम चम्माऊ गेसी दंड छत्तमरी सिरिगे हे कागानि मणि चम्माऊ गेसी दंड छत्तमरी। 7 चेतन है रत्न और 7 अचेतन रत्न है। तो उसमें से पहले 7 रत्न कौन कौन से हैं? सेनापति, संपूर्ण सेना का नायक, ऐसा चक्रवर्ती का एक रत्न होता है। सब सेनापति को ये नहीं पद मिलता है, कोई एक ही ऐसा सेनापति होता है कि जो रत्न होता है उनका। फिर गृहस्पति, संपूर्ण घर कार देखने वाला गृहमंत्री, गृहतवधि। फिर स्थपति, गृहपति, स्थपति, स्थपति मतलब कारीगर, सब चीज़ें जो भी बनाना है कारीगर, वो नक्शे वगैरह वो सब बनाता है। पुरोहो, पुरोधा मतलब पुरोहित, ऐसे पंडित वगैरह होते हैं ना अपने यहाँ पूजा विधान वगैरह करने वाले, ऐसे पुरोहित होते हैं। गय, कोई एक हाथी उनका रत्न होता है। हय म्हणजे घोड़ा। युवती, एक पटरानी होती है, वो रत्न होती है उनके, स्त्री, स्त्री रत्न। तो ये 7 चेतन रत्न है। फिर आगे हवंती वेयड्ढे विजयार्थ पर्वत में सिरिगे है, श्री गृह में मतलब जहाँ पर उनका जब निधि सब रहते ना, भंडार रहता है, वहाँ पर ये प्रकट होते। कौन कौन से? कागिनी, मणि, चम्माऊ, 3, ये 3 रत्न जो है, काकिनी रत्न, चूड़ामणि रत्न और चर्म रत्न। काकिनी रत्न से जब वृषभाचल पर्वत पर उनको नाम लिखना होता है चक्रवर्ती का, तो उस काकिनी रत्न से लिखते हैं। और चूड़ामणि जो है, विजयार्थ की गुफा में जब प्रवेश करना है तो सब अंधेरा रहता है, तो उस रत्न के प्रकाश में संपूर्ण सेना निकल जाती है उस गुहा में से, वो रत्न का प्रकाश देता है। वो रत्न जो होता है चूड़ामणि रत्न, उस गुफा में प्रकाश देने का काम करता है। और चर्म रत्न जब पानी से जाना होता है, नदी समुद्र में से तैरना होता है, तो वहाँ पर वो बिछाते चर्म रत्न, तो वो अपने आप जल बाधा दूर हो जाते हैं और सब सैन्य निकल जाता है। वो नदी पर कोई उनको बाधा नहीं करते हैं। ये 3 रत्न तो श्री गृह में उत्पन्न होते हैं। और बाकी 4 रत्न बताए, असी, दंड, छत्र और चक्र रत्न। असी मतलब तलवार, दंड मतलब ऐसे लाठी, और छत्र, उनके ऊपर छत्र रहता है, और चक्र रत्न, ये 4 आयुधशाला में प्रकट होते हैं। इस प्रकार 14 रत्न ते चक्रवर्ती के पास रहते हैं। अब उनकी गति विशेष बताते कि कौन से चक्रवर्ती कहाँ पर गए। इसमें से 12 चक्रवर्ती में से मगवम सनक कुमारो सनक कुमारम शुभोमबंहाय सत्तम पुड़विम पत्ता मुखम से 60 चक्कहरा। मगवा और सनत कुमार ये दोनों चक्रवर्ती जो है वो स्वर्ग गए हैं, और सनत कुमार और शुभम ये 2 चक्रवर्ती जो है, नहीं सनत कुमार और शुभम नहीं, मगवा और सनत कुमार ये दोनों, सनत कुमार स्वर्ग में गए इसलिए ना क्या, और शुभम और ब्रह्म ये दोनों 7वीं पृथ्वी को प्राप्त हुए, 7वें नरक में गए। चक्रवर्ती वो देख कितना वैभव, मतलब एक क्षण में व्यक्ति का क्या होता है, इतना सब वैभव कि सब देव भी आकर के उनकी रक्षा करते हैं, और एक क्षण में मर करके कहाँ जन्म लेता है, नरक में। तो इतने वैभव में से वहाँ पर 7वें नरक में इतनी प्रतिकूलता में जन्म लेता है। तो अभी लोगों को नहीं समझ में आता है कि अभी वैभव में ऐसा लगता है कि बहुत सब हम बढ़िया हैं, सब अच्छा है, लेकिन वो मर करके कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है।
इसलिए जब तक आयु और अपने ये है तब तक उसका त्याग करके यदि वह अपने आत्म साधना करता है तो वहाँ से नरक जाने से बच जाता है। चक्रवर्ती पद में मरेगा तो नियम से नरक में जाता है। तो 2 चक्रवर्ती नरक गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए और बाकी के 8 चक्रवर्ती है ना वह मोक्ष गए। मोक्षम 66 चक्र। सनत कुमार भी स्वर्ग गए, मुझे ऐसा लगा मोक्ष गए होंगे सनत कुमार चक्रवर्ती। हाँ, मतलब 700 वर्ष तक उन्होंने सब रोग जो हुए थे, कितने उनकी क्षमता थी, सब था, पर भी मोक्ष गए, स्वर्ग गए, मोक्ष नहीं गए। और बाकी के 8 चक्रवर्ती मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार चक्रवर्तियों का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। अभी अर्धचक्री जो नारायण होते हैं ना, 3 खंड के अधिपति, उनके नाम और उनका सब बताते हैं। तिविट्ट दुविट्ट स्वयंभू पुरीसोत्तम पुरीस सिंह पुरीसादि पुंडर्य दत्त नारायण किन्नो अर्धचक्रहरा। त्रिपृष्ठ द्विपृष्ठ, ये त्रिपृष्ठ नारायण का जीव मतलब महावीर भगवान का जीव है। जब महावीर भगवान का जीव त्रिपुष्ट नारायण का ये हुआ, वो भरत क्षेत्र में ही हुआ था और 11वें तीर्थंकर के काल में, श्रावसनाथ तीर्थंकर के काल में हुए। और उसी समय शांतिनाथ का जीव वहाँ पर उनका ये था, आगे बताए ना वो विजय नाम का, वो मामा और भांजा ऐसे दोनों में संबंध था। शांतिनाथ के ये नहीं, ये मामा थे महावीर का जीव, और शांतिनाथ का जीव उनका भांजा था, ऐसे मामा भांजा संबंध था उनका। पहली बार प्राप्ति हाँ त्रिपृष्ठ की भूमि हुई थी। नहीं, त्रिपृष्ठ की भूमि कहाँ हुई थी? शेर के भूमि हुई ना, शेर के भूमि में त्रिपृष्ठ से नरक में गया, फिर पुनः नरक से 7 तिरंच हुआ क्रूर, पुनः नरक गए, पुनः तिरंच सिंह हुआ, तब उनको समय दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद नरक नहीं गया, फिर सब स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य। हाँ लेकिन नरक जाते हैं ना नियम से। हाँ वो सम्यक तो ऐसा का नियम आया है। हाँ मतलब वो जो ये करते हैं वो लगातार के लिए सिंह पर ऐसे लेना है। अब पहले हुआ भी होगा उनको सम्यक तो। त्रिपुष्ट नारायण कब बने? वो मुनि बने थे, तो मुनि भावलिंगी मुनि थे वे, और उन्होंने निदान किया तभी वो त्रिपुष्ट नारायण हुए ना। तो इसलिए हो सकता है कि वो पहले उनको सम्यक तो हुआ हो। वो सिंह पर्याय में जो हुआ उसके बाद में उनको छूटा नहीं, वो तो पहले हुआ था वो छूट गया होगा ना। फिर वो सिंह पर्याय में जो सम्यक तो हुआ उसके बाद में वो लगातार समय दृष्टि बने रहे ऐसे। हाँ हाँ कर्म भूमि नहीं, नरक नहीं, समय दर्शन की प्राप्ति हुई वो बता रहे बोले। आगे त्रिपृष्ठ द्विपृष्ठ, दूसरा नारायण कौन है? द्विपृष्ठ। और तीसरा है स्वयंभू, चौथा है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, 5वां है पुरुष सिंह, 6ठा है पुरुष पुंडरीक, और 7वां है पुरुष दत्त, 8वां है नारायण, और 9वां है कृष्ण। नारायण मतलब लक्ष्मण लेना, लक्ष्मण 8वां है नारायण, और 9वां है कृष्ण। इस प्रकार ये अर्धचक्री हुई है, मतलब ये सब नरक में गए। फिर उसके बाद बलभद्र और नारायण के कौन से आयुध होते हैं वो बताया है। अर्धचक्रा, इस उन्होंने एक गाथा दी है, उसमें वो बताया है कि बलदेव और वासुदेव मतलब नारायण और नहीं प्रतिनारायण और क्या बोलेंगे बलभद्र और नारायण, इनके आयुध कौन कौन से होते हैं बताया है। असी शंख धनुष चक्र मणि शक्ति और गदा, ये 7 नारायण के आयुध होते हैं, आयुध रत्न होते हैं। और रत्नों की माला हल मतलब नांगर जोतने का बोलते हैं ना वो, और भास्वत मुसल
मुशलम आगे है, रामस्य मतलब बलदेव के, ये राम बलदेव था ना, बलभद्र था ना, उस बलभद्र के आयुध होते हैं कौन सा, मुशल और गदा, 4 रत्नों की माला, हल, मुसल और गदा, ये 4 बलभद्र के आयुध रत्न होते हैं। हाँ, अभी बताएंगे कौन कौन से नरक में गए हैं वो, कौन कहाँ पर गए, कौन से नरक। सभी नारायण नियम से, प्रतिनारायण नियम से नरक जाते हैं, 9 नारायण 9 प्रतिनारायण, और उसको शलाका पुरुष कहा। लेकिन शलाका में एक पुण्य उनका विशिष्ट है कि पूर्व भाव में उन्होंने मुनि वगैरह होकर के ऐसा पुण्य बांधा था, समय दृष्टि बांध सकता है, और ऐसा पुण्य बांधा, लेकिन बाद में निदान बंध के कारण मिथ्या दृष्टि हुए, फिर वो नारायण भी हुए। तो नारायण के पर्याय में समय तो कहाँ रहेगा, फिर वो मिथ्या दृष्टि हुए, निदान बंध किया तो नहीं होता है। हाँ हाँ, समय दृष्टी नरकात गेल्यावर काय नाही। हाँ, नहीं, नरक में भी रह सकता है, लेकिन यहाँ से ले के नहीं जा सकता ना, केवल शायद समय तो ही ले जा सकता है नरक में। और ये 7वें नरक गया तो कहाँ से समय तो लेके जाएगा, वहाँ जाकर के वापस हो सकता है। हाँ नहीं, अभी त्रिपुष्ट नारायण का जीव तो बीच में कितने पर्याय गई ना उनकी, त्रिपुष्ट नारायण का जीव 10 तो हो गई सिंह पर्याय से, और त्रिपुष्ट और सिंह के बीच में 4 बार हो गए ना, एक नरक, फिर तिर्यंच, पुनः नरक, पुनः तिर्यंच, फिर उस समय दर्शन की प्राप्ति हुई उनको। अब उनके बलदेव और वासुदेव और प्रतिवासुदेव के कब कब हुए ये, 9 है ना, 3 हो गए, तो उनकी वर्तना और ये तीनों साथ ही होते हैं। जब नारायण होता है तभी प्रतिनारायण होगा और तभी बलभद्र होगा। नारायण बलभद्र में ये भाई होते हैं दोनों, पहले चचेरे भाई होंगे या ये, तो वो भाई होते सर। और ये जो प्रतिनारायण है वो विरोधी कहीं पर उत्पन्न होता है दूसरी जगह, लेकिन होते तीनों एक साथ। हाँ, बाद में तो मोक्ष जाएंगे बराबर से। हाँ, निकट भव्य बोलना, ऐसे तो मोक्ष तो हम भी जाने वाले, सब जाने वाले, जितने भी जीव है वो सब मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन निकट भव्यता की अपेक्षा से आदिपण सुहरिपण छट्टर दुग विरह मल्लि दुग मच्छे दत्तो अट्टम सोवय दुग विरहे नेमि काल जो किन्नो। से आदिपण सु, श्रेयांसनाथ आदि 5 तीर्थंकरों के काल में क्रमशः, मतलब 11वें 10वें तीर्थंकर के काल तक कोई भी नारायण नहीं हुआ था। त्रिपुष्ट पहली बार हुआ श्रेयांसनाथ के काल में। हरिपण पहले 5 तीर्थंकरों के काल में हुए, से आदि पन्नसु, श्रेयांस आदि 5 तीर्थंकरों के काल में, हरि आदि 5, हरि म्हणजे नारायण, 5 नारायण हुए। और छट्टर दुग विरह मल्लि दुग मज्जे, छठा जो नारायण हुआ वह अरनाथ और मल्लिनाथ के बीच में हुआ। फिर मल्लिनाथ और मुनिसूरत के बीच में कौन हुआ, पुरुष दत्त, पुरुष त्रिपृष्ठ द्विपृष्ठ, ये 5 हुए ना लगातार, त्रिपृष्ठ द्विपृष्ठ स्वयंभू पुरुषोत्तम पुरुष सिंह। फिर छठा हुआ अरनाथ के दुग के बीच में पुरुष, और 7वां पुरुष दत्त हुआ। फिर 8वां जो है लक्ष्मण, वह मुनिसूरत और नमीनाथ के बीच में हुआ। मुनिसूरत के काल में रामायण हुई है ना सब, और कृष्ण है नेमिनाथ के काल में। इस प्रकार ये उन तीर्थंकरों के काल में नारायण हुए। नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र तीनों भी लेना। अब यहाँ पर बलदेव और प्रतिवासुदेव मतलब प्रतिनारायण, इनके नाम क्या है वो 2 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। बलदेवा विजयाचल सुदम्म सुप्पः सुदंसणानन्दी नुतो नन्दी मित्तरामा पौमा उवरिं तु पडिसत्तु अस्सगियोदारय मेरय निसुम्ब कैडहन्तमहु बलिपहरण रावणया खचरा भूचर जरासन्धो।
बलदेव और प्रति वासुदेव के नाम दो गाथाओं के द्वारा बता रहे हैं। बलदेव कौन कौन है? विजय, जब त्रिपृष्ठ नारायण का जीव हुआ ना तो उनका भाई वो विजय। अरे हाँ, शायद ये विजय का ही लड़का वो शांतिनाथ का जीव था, उनका नाम भूल गई मैं। था ये त्रिपृष्ठ मामा था ना उनका, उनके परस्पर ऐसे बहन की शादी हुई थी, मतलब इनके बहन की उनके साथ में, उसके बहन की इनके साथ में शादी हुई थी। अचल, दूसरा जो है अचल, कौन? बलदेव। तीसरा है सुधर्म, चौथा है सुप्रभ, चौथा है सुदंश नाम ने सुदर्शन, पांचवा है नंदी, छठा है नंदी मित्र, फिर राम और पद्म मतलब नंदी मित्र झाले की नंदी और नंदी मित्र, फिर राम, लक्ष्मण जो हुआ तब राम हुआ ना बलदेव, और पद्म नाम का और बीच में है, और फिर बलदेव मतलब कृष्ण के समय बलदेव, लक्ष्मण और उनके बीच में पद्म और राम एक ही होता है ना, तो उन्होंने राम और पद्म ऐसा क्यों दिया है? हाँ, उसका नाम पद्म बता रहे हैं, कृष्ण का भाई बलराम है ना, उसको पद्म कहा करे। हम तो ऐसे पद्म मतलब राम को पद्म बोलते हैं, इन्होंने वो बलभद्र को राम पद्म बोला है, कृष्ण का भाई। अब बाकी इनके प्रति वासुदेव के नाम बताते हैं। अश्वगी, वो मैंने अश्वग्रीव, त्रिपृष्ठ नारायण का जीव हुआ ना, उनका ही भाई था पहले भाव में, जो निदान बंद किया था। मुनि राजा हर के ले गए थे और उसने उनका हास्य किया था कि तुम्हारा वो बल कहाँ गया कि जिस बल के द्वारा तुमने पर्वत को चूर चूर कर दिया था, पेड़ों को उखड़ा था, और ऐसे अभी लुकड़े हो गए, और वो भैंस का, उसका गाय का उनको ठोकर लगी तो गिर गए। उस समय तो इसको पकड़ने के लिए बड़े बड़े खंभे और वो पेड़ों को भी उखाड़ा था। विश्वभूति होते हैं ना, विशाखनंदी और विश्वनंदी, हाँ, वो अश्वग्रीव का जीव था, अश्वग्रीव हुआ वो मर करके। फिर तारक दूसरे हैं प्रति वासुदेव, तारक, तीसरे मेरक, चौथे हैं निशुंभ मतलब निशुंभ, फिर कैडहंत महु, मधु कैटब ऐसा लिखा है, कैटब जिसके अंत में है ऐसा मधु। फिर बलि, पहरण, प्रहरण और रावण, ये 8 खचरा माने विद्याधर हुए। ये सब विद्याधर, नारायण जो है वो भूमि गोचर, और ये जो प्रति नारायण है वो सब विद्याधर हुए। और भूचर जरासंधु, केवल जरासंधु जो था कृष्ण का प्रति नारायण, वह भूमि गोचरी था। ये 9 प्रति वासुदेव हुए। अब उसके गाथा हुए, टाइम हुआ है, आगे देखते। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, यह मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, एकत्व विभक्त हूँ। जानना ही मेरा काम है। पहले भी जान ही रहा था, अब भी जान ही रहा हूँ, आगे भी जानता ही रहूँगा। ये संपूर्ण ज्ञेय ज्ञान में जाने जा रहे हैं। मैं ज्ञेयाकार नहीं हूँ, ज्ञानाकार ही हूँ। मैं इन सब तीर्थंकर पद से अत्यंत भिन्न हूँ। मैं तीर्थंकर स्वरूप नहीं हूँ।
नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सब सांसारिक पद है। इन सब पर्यायों से भिन्न मैं एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। तीर्थंकर भी अपने को तीर्थंकर नहीं मानते हैं, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ ऐसा ही जानते हैं। मैं निर्मम हूँ, निस्संग हूँ, निरुपाधि स्वरूप हूँ। किसी प्रकार की उपाधियाँ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, ये उपाधियाँ इस मेरे शुद्ध आत्म स्वरूप में नहीं है। मैं निरुपाधि स्वरूप हूँ, न्यायक ही हूँ। पहले भी न्यायक ही था, अब भी न्यायक ही हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ध्रुव स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप निरहंकार स्वरूप शुद्धोऽहं एकोऽहं ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुं।